मैं सुमन IIT गोल पिछले 3 साल से यहाँ तैनात हूँ। इन दिनों मेरे पास यहाँ एडिशनल चार्ज है IIT गोल का। हेडक्वार्टर मेरा IIT रामबन है। IIT गोल सन 1975 में सेंक्शन हुआ था सिर्फ 2 ट्रेड्स के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आज की डेट में यहाँ कुल 8 ट्रेडें हैं। इसी तरह जो हमारा ये IIT है, यहाँ कुल हमारी असामियाँ जो है वो 18 हैं, और 18 में से सिर्फ परमानेंट 3 मुलाजिम हैं। उनमें से एक हमारे स्टेनोग्राफी इंस्ट्रक्टर हैं, एक जूनियर असिस्टेंट हैं, और एक हमारे MTS हैं। और चौकीदार हमारे जो हैं वो अरसा पिछले 25 साल से करीब 25 साल से वो डेली वेजर काम कर रहे हैं। तो बाकी जितना भी अमला हमारा है वो हर साल तब्दील होता रहता है। जैसे हमारा सिविल टेक्नोलॉजी है, कोपा है, इलेक्ट्रिशियन है। तो ये नॉर्मल स्कीम में जो हर साल जो है हम तैनाती करते हैं एडवाइजमेंट करने के बाद। तो वो जो तैनाती होती है वो गेस्ट फैकल्टी होती है, यानी सिर्फ एक सेशन के लिए। सेशन हमारा ख़त्म होता है, हम दोबारा ऐड कर देते हैं। तो इस तरह हमारा जो है वो ट्रेड वगैरह का काम चलता है। तो ऑटोमोबाइल की जितनी भी कंपनियां हैं सब के क्लियर डायरेक्शंस हैं, उनके मतलब उनके आला हुकाम के उनके आर्डर्स हैं कि जो भी बच्चा आपने मैकेनिकल साइड से, इलेक्ट्रिकल साइड से, ऑटोमोबाइल साइड से अपनी किसी भी वर्कशॉप में अगर आपको उसको तैनाती देनी है तो उसके लिए IT का सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। SDM साहब यहाँ 6 जून को तशरीफ़ लाए थे। उस दिन मैं भी यहाँ पहुँचा था, लेकिन चूँकि मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब होने की वजह से थोड़ी देर से पहुँची थी। तो SDM साहब ने यहाँ दौरा किया, बड़ी खुशाइन बात थी। और यहाँ उन्होंने पाया कि सिर्फ 25 बच्चे जो हैं वो यहाँ हाजिर हैं। यानी जो हमारे 84 बच्चे जिनको हम इम्तिहान दिलवाने जा रहे हैं उसमें से करीब 60 के करीब बच्चे जो वो गैर हाजिर पाए गए। उसमें ज़्यादातर ये कि तो बच्चों के इम्तिहान वगैरह, दूसरा ज़िम्मेदारी वगैरह, और ज़िम्मेदारी के साथ साथ हालात यहाँ के रास्ते वगैरह की वजह से वो नहीं पहुँच पाए थे। उसका SDM साहब ने नोटिस लिया। मेरे नोटिस में ये बात आई। मैं SDM साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, और यहाँ हमारी हौसला अफजाई भी हुई, और उन्होंने यहाँ की कारकर्दगी को भी देखा, और उन्होंने उस मायूसी का भी इज़हार किया कि हमें अपनी ट्रेनिंग को ऊपर लेके जाना है। उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनिंग हमारी ऊपर जाए। उसी की ये कड़ी है कि हम CBD लैब यहाँ बनाने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद अब देखिए जो ये हमारी यहाँ स्कीमें चल रही हैं, इसमें कुछ मुलाजिम हमारे जो थे वो पिछले 10 या 11 सालों से किसी वजह से मैं नहीं जान सकता कि किस वजह से उनको तैनात किया गया। असल में हमारी 3 ट्रेडें यहाँ PPP मोड में हैं, और PPP मोड में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2.5 करोड़ रुपया दिया हुआ है। उस 2.5 करोड़ रुपये में से 1 करोड़ रुपये की हमें बिल्डिंग बनानी थी। तो वो बिल्डिंग आप देखेंगे हम बना चुके हैं, वो बिल्डिंग काम कर रही है। उस बिल्डिंग पे टोटल खर्चा जो है वो 88 लाख रुपए आया। उसके साथ साथ जो हमारी 3 ट्रेडें खोली गई हैं, इनकी जितनी भी मशीनरी वगैरह थी वो सारी की सारी इसी स्कीम के पैसों से आनी थी। और साथ साथ जो हमारी बाकी ट्रेडें हैं, जैसे हमारी इलेक्ट्रिशियन है, हमारी कोपा की ट्रेड है, हमारी सिविल टेक्नोलॉजी की ट्रेड है, उन ट्रेडों को भी अपग्रेडेशन में इस स्कीम में से पैसा उनके लिए खर्च करना था। वो भी उस स्कीम में से खर्च हुआ है, लेकिन बदकिस्मती उसमें ये हो गई है कि ज़्यादा पैसा जो है वो तनख्वाहें देने में सर्व किया गया, और ऐसी तैनातियाँ की गई कि जिनकी हमें इंस्टीट्यूट में ज़रूरत नहीं थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले साल ही हमने जिनको यहाँ से सर्वदोष किया जो मुलाजिमों को, उसमें एक ड्राइंग सेक्टर हैं। वो ड्राइंग सेक्टर भी काफ़ी पिछले 10-11 साल से 12 साल से यहाँ काम कर रहा था। लेकिन हमारा जो ट्रेनिंग जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखी जाती है वो डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग देखते हैं NCVT के तहत, यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो उन्होंने ड्राइंग का जो सिलेबस है वो टोटल 60 घंटे कर दिया है। जो ड्राइंग पहले पूरे दिन पढ़ाई जाती थी, पूरा साल पढ़ाई जाती थी, अब वो 1 साल की ट्रेड के लिए टोटल 60 घंटे पढ़ानी है। यानी अगर हम रोज़ाना भी 1 घंटा भी बच्चों को पढ़ाएँ तो 2 महीने से ऊपर हमें उस इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, उसी के साथ ये इंस्ट्रक्टर जो था ये हमारा रेगुलर नॉर्मल स्कीम में लगा हुआ था। इसी तरह एक हमारे पास इंस्ट्रक्टर लगाया गया था जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का था। वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस जो है 2023 में, ये काफ़ी मेरे पास है, 2023 का ये रिवाइज सिलेबस है DGT का। इसमें भी टोटल 120 घंटे, ये आप देखेंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, 120 घंटे जो है ये इसको पढ़ाना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को। यानी अगर हम रोज़ाना 2 घंटे भी बच्चे से पढ़ाना चाहें तो ये भी जो है हमारा 2 महीने के अंदर कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब चूँकि ये सारी तैनातियाँ जो थी ये PPP स्कीम यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो हमारे IIT को लोन मिला है उसमें ये तैनातियाँ तजावुज़ से की गई थी।
तो चूँकि पिछले साल ही ये सिलेबस कम हुआ, अब हमने ये मुनासिब समझा कि ये 23-24 का जो हमारा तालीमी साल है ये मुकम्मल होने के बाद हम इस पर कार्रवाइयाँ करेंगे। और उसी की ये कड़ी है कि ये हमने IMC मीटिंग में इस चीज़ को रखा कि देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 10 साल के बाद हमें हर साल 12.5 लाख रुपया भारत सरकार को वापस करना है। उसमें से हमने अभी तक 37.5 लाख रुपया जो है इस साल की 12.5 लाख की किस्त दे के वापस कर दिया है। और हमें टोटल जो है 2.5 करोड़ रुपया वापस करना है। वो 2.5 करोड़ रुपया जो है उसमें जो बाकी रकम जो है वो हमने बैंक में रखी है, जहाँ से हमें उसका इंटरेस्ट आता है। उस इंटरेस्ट से हम अपनी ट्रेनिंग भी चलाते हैं और उस पैसे को वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कर रहे हैं। लेकिन अब हमें परेशानी ये हो रही है कि जहाँ हमें अगले 10 सालों में 2.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस करना है, हमारे पास टोटल 1 करोड़ 40 लाख रुपये बचा हुआ है। उसके पेश नज़र इस स्कीम के तहत जो यहाँ छोटे यानी क्लास 4 एम्प्लॉइज लगाए गए जिनकी ज़रूरत नहीं थी, इस तरह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्टीट्यूट को लगा दिया गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो उस खर्चे को कम करने के लिए, ताकि हमारी जो असल ट्रेनिंग है, जो हमारी असल 3 ट्रेडें हैं, उनको खुश असलूबी से चलाया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कर्ज भी उनको वापस किया जाए। तो उस सिलसिले में हमने जो है यहाँ एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सबकदोशी की है, उसके साथ साथ एक जो है वो क्लास 4 की भी सबकदोशी की है, और उसके साथ साथ एक ड्राइंग इंस्ट्रक्टर की जो नार्मल स्कीम में काम कर रहा था उसकी भी सबकदोशी की गई है। और ये जो काम है, ये जो 60 घंटे की ड्राइंग का पढ़ाना है और 120 घंटे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को पढ़ाना है, ये सारे का सारा काम जो है जो बाकी इंस्ट्रक्टर अपनी क्लासों को पढ़ाते हैं वो उसमें देखेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ, चूँकि मैंने आपको बताया कि ये 3 ट्रेडें PPP मोड में चल रही हैं, इसमें से 2 इंस्ट्रक्टर जो है, एक राजौरी का था, एक यहाँ करीबी था, दोनों पिछले 4 महीनों में नौकरी छोड़ के चला गए, चार्ज भी नहीं दिया। हमारे लिए परेशानी ये खड़ी हो गई कि इनका चार्ज हम कैसे ले पाएंगे। उसी कड़ी को देखते हुए हमने एक आर्डर किया 6 जून को यहाँ कि बाकी जितने चार्ज हैं हमारे पास जो यहाँ परमानेंट मुलाजिम हैं उनके पास वो चार्ज रखे जाएं, ताकि किसी भी किस्म का गवर्नमेंट की मशीनरी को, पब्लिक की मशीनरी को नुकसान ना हो पाए। उसी सिलसिले में चूँकि 2 इंस्ट्रक्टर पहले भाग चुके थे, प्लम्बर इंस्ट्रक्टर जो राजौरी से ताल्लुक़ रखता है उसको भी हमने आर्डर किया था कि आप चार्ज दे दीजिए। उसने चार्ज देने से इनकार किया और उल्टा यहाँ उसने इल्ज़ामात SDM साहब पे लगाए कि मेरा सारा रिकॉर्ड उनके पास है। तो उसको हमने बाज़ाब्ता तौर पे एक आर्डर किया कि आर्डर आप जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय को दे दें, और उसके बाद 3 नोटिस उसको निकाले गए, लेकिन उसमें उस पर कान नहीं धरा। चूँकि इन लोगों ने कोर्ट केस किया था, ये मैं बता दूँ आपको, इसमें बिल्कुल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की भी सीधी सीधी डायरेक्शनें हैं कि if they are found not to be up to the mark or efficient, then their continuation will be a question mark। कि फिर उनको कंटिन्यू करना, उनको चलाना जो है ये एक सवालिया निशान है। इट इज़ फॉर द अथॉरिटी टू डिसाइड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि इस मसले में अथॉरिटी जो डिसाइड करेंगे कि वो ठीक क्या रहेगा। चूँकि उसने हुकूमत उली की, जो हमने उसको चार्ज देने के लिए कहा, उसने चार्ज नहीं दिया, तो उस चार्ज ना देने की पादाश में हमने उस इंस्ट्रक्टर को भी सबकदोश किया है। इस तरह हमने जो है टोटल 4 लोगों को सबकदोश किया है। 2-3 की तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें एक तो अपनी जो स्कीम है इसमें जो लोन हमें वापस करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मैं एक बार फिर बता दूं कि 2.5 करोड़ रुपया अगले 15 साल में हमें 10 से 15 साल में हमें वापस करना है, और वो पैसा बचाने के लिए जिनकी ज़रूरत नहीं थी उन लोगों को हमने सबकदोश किया है। बाकी 3 इंस्ट्रक्टर जो हैं उनके लिए हमने ऐड निकाली है, तो वो किसी भी तरीके से हम जो हमारी ट्रेनिंग पार्ट जो है, यानी ट्रेड इंस्ट्रक्टर जो है, उसमें प्लम्बर का इंस्ट्रक्टर है, उसमें डीजल मैकेनिक का इंस्ट्रक्टर है, उसमें ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रक्टर है, उसकी हमने ऐड निकाली है। उसकी आर्जी तौर पे फिलहाल एक एकेडमिक सेशन जो हमारा मामूल है इस डिपार्टमेंट का, उसमें उनको जो है वो तकर्री कर दी जाएगी। जो भी बच्चा फॉर्म भरेगा, जो जिसका मेरिट अच्छा होगा, ITI, चाहे वो ITI से आए, चाहे वो डिग्री होल्डर आए, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर आए, तो उनको तैनात किया जाएगा। और ट्रेनिंग को जो है वो किसी भी सूरत में कोई भी ट्रेनिंग के साथ जो है ट्रेनिंग की कमी बेशी में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ ट्रेनिंग जो है घूल के अंदर आला मयार तक पहुँचाई जाए, और इसके बाद जो बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग करके फारिग हों उनका भी हाथ पकड़ा जाए, ताकि वो किसी भी कंपनी में जॉब प्लेसमेंट हो तो वहाँ उनको रोज़गार के मौके मिल सकें।